So friends, once again I welcome you all in my next lecture on alkyl and aryl halide. तो आज का जो अपना टॉपिक है दैट इज कॉन्फ़िगरेशन, कैसे निकालते हैं, इस पे क्वेश्चंस आते हैं। आपने थोड़ा बहुत इसके बारे में सुना होगा, दैट इज आर एस। ओके, तो इससे मिलता जुलता टॉपिक आपने किया होगा, ई एंड जेड नॉमेनक्लेचर शायद निकाला होगा। आप 11th क्लास के जीओसी में आपने सीखा होगा हाउ टू कैलकुलेट ई एंड जेड नॉमेनक्लेचर। तो यहाँ पे भी है, जनरली आप इस तरह से भी बोल सकते हो, दिस इज आर एस नॉमेनक्लेचर। हम लोग हाउ टू कैलकुलेट, कैसे किसी को आर एस नॉमेनक्लेचर निकालते हैं, इस चीज़ को पढ़ेंगे और अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन के बारे में कैसे बात करते हैं हम लोग। ओके, तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा, आर एस नॉमेनक्लेचर सिर्फ कायरल कार्बन के लिए निकालते हैं हम लोग। आर एस नॉमेनक्लेचर सिर्फ किसके लिए निकालते हैं हम लोग? कायरल सेंटर के लिए निकालते हैं। और कायरल कार्बन, देखिए ये देखा था आप लोग ने, यही कायरल जो हम लोग ने पढ़ा था कि एक ऐसा सेंटर जहाँ पे चारों ग्रुप अटैच टू दैट कार्बन आर डिफरेंट, ऐसे को कायरल सेंटर बोलते हैं। देखो ये चीज़ पढ़ा था आपने, आप याद कीजिए, स्टीरियो सेंटर, कायरल सेंटर, इस चीज़ को हम लोग ने डिटेल में डिस्कस किया था कि कायरल सेंटर क्या होता है। सिर्फ याद करने के लिए आपको एक एग्जांपल बता देता मैं कि अगर अपने को बोला गया कि इस मॉलिक्यूल में कितने कायरल सेंटर है, इस मॉलिक्यूल में कितने कायरल सेंटर है, तो जल्दी से सोच के बताइए कितने कायरल सेंटर आएंगे इस मॉलिक्यूल में। ओके, तो देखिए इस मॉलिक्यूल, तो कायरल सेंटर का मतलब होता है एक ऐसा सेंटर जहां पे चारों अटैच ग्रुप डिफरेंट हो, इसको हम लोग कायरल सेंटर बोलते हैं। तो ये सेंटर हो गया कायरल, ये सेंटर हो गया कायरल, ये सेंटर हो गया कायरल। तो वी हैव 3, जैसे एरो दिखा रहा हूँ, दीज आर कायरल सेंटर। तो यहाँ पे कायरल सेंटर कितने हो जाएंगे? 3 कायरल सेंटर हो जाएंगे। तो ये चीज़ ऑलरेडी पढ़ा, सिर्फ आपको याद दिलाया। तो इस तो मतलब क्या है कि जब भी आपको आर एस नोमेनक्लेचर निकालना हो तो हम लोग सिर्फ किसका निकाल सकते हैं? कायरल सेंटर का निकाल सकते हैं। ओके, तो वर्ड कॉन्फ़िगरेशन वर्ड आया, तो कॉन्फ़िगरेशन वर्ड का मतलब होता है 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट। देखिए हम लोग कहाँ पे बात करते हैं? स्पेस में बात करते हैं, दैट इज 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट इन स्पेस। तो 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप अटैच टू एन एटम, दैट इज कॉल्ड एज कॉन्फ़िगरेशन। ओके, स्टीरियो आइसोमर्स जब आपने पढ़ा होगा 11th में, तो वहाँ पे पढ़ा होगा कि स्टीरियो आइसोमर्स जो होता है डिफर इन कॉन्फ़िगरेशन एट वन और मोर देन वन एटम। मतलब स्टीरियो आइसोमर्स का क्या होता है? बेसिक डिफरेंस होता है, दैट इज स्ट्रक्चरल आइसोमर एंड स्टीरियो आइसोमर। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स का मतलब होता है कि मॉलिक्यूल को आप तोड़ के नया मॉलिक्यूल बनाते हो, दैट इज स्ट्रक्चरल आइसोमर। स्टीरियो आइसोमर्स का मतलब होता है कि मॉलिक्यूल को घुमा के ओरिएंटेशन चेंज करके नया एक कॉन्फ़िगरेशन बनाते हो, दैट इज कॉल्ड ए स्टीरियो आइसोमर। तो ये बेसिक डिफरेंस है। स्टीरियो आइसोमर में मॉलिक्यूल को तोड़ते नहीं है हम लोग, क्या करते हैं? सिर्फ अलग अलग ओरिएंटेशन पे ले जाते हैं हम लोग। वेयर एज अगर इसकी बात करें, हम लोग स्ट्रक्चरल आइसोमर की बात करें, तो वहाँ पे मॉलिक्यूल को तोड़ते। तो ये चीज़ आई होप आपने जीओसी 11th क्लास में पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा होगा तो कमेंट में बताइए, आई विल एक्सप्लेन कि एक स्टीरियो आइसोमर्स क्या होता है। बट अभी मैं अज्यूम करता हूँ कि आप पढ़े होंगे, तो हम लोग उस पर फोकस नहीं करते, बिकॉज अपना टॉपिक है हाउ टू कैलकुलेट आर एस नॉमेनक्लेचर। तो जैसा कि मैंने बोला, कॉन्फ़िगरेशन दैट इज रिलेटेड टू 3 डायमेंशनल सेंस ऑफ अटैचमेंट ऑफ ग्रुप अटैच टू ए कायरल सेंटर। देखो ये पढ़ रहा हूं मैं, दिस इज द 3 डायमेंशनल सेंस ऑफ अटैचमेंट, किस तरह से अटैचमेंट है टू ए कायरल सेंटर। जैसा कि मैंने बोला, ये सिर्फ कायरल सेंटर के लिए ही निकालते हैं हम लोग। जैसे जस्ट एग्जांपल डिटेल में पढ़ेंगे, टेंशन मत लीजिएगा। ये जो आर एस है, आर स्टैंड फॉर रेक्टस एंड एस स्टैंड फॉर सिनिस्टर्स। बट ये अपने को याद नहीं रखना, मेरे लिए क्या है याद रखना? आर फॉर राइट, और अगर आर राइट है तो एस अपने आप क्या हो जाएगा? लेफ्ट हो जाएगा। याद रहेगा, आर फॉर राइट और एस फॉर
अगर आर राइट है तो एस लेफ्ट अपने आप हो जाएगा। तो ये चीज ध्यान रखना, राइट मतलब अगर क्लॉकवाइज देख रहे हो, क्लॉकवाइज का मतलब राइट होता है ना, राइट साइड से क्लॉकवाइज जाते तो आर होगा। अगर एंटी क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज आप बात करते हो तो एस होगा। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। ओके, व्यू विद द सब्सटेंट ऑफ लोएस्ट प्रायोरिटी इन द बैक साइड, ये रूल्स पढ़ेंगे, टेंशन मत लीजिए, ये चीज़ हम लोग पढ़ेंगे। ओके, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या होता है, जब हम लोग आर एस नोमेनक्लेचर पढ़ते हैं ना, तो आर एस नोमेनक्लेचर के लिए अपने को ग्रुप्स की प्रायोरिटी ऑर्डर डिसाइड करनी होती है। आई रिपीट, ग्रुप की प्रायोरिटी ऑर्डर डिसाइड करनी होती है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा स्टेप्स फॉर राइटिंग आर एस नोमेनक्लेचर। ओके, तो पहला स्टेप है स्टेप्स फॉर राइटिंग आर एस नोमेनक्लेचर। पहला स्टेप है डिसाइड द प्रायोरिटी ऑर्डर ऑफ ग्रुप कनेक्टेड टू कायरल कार्बन। तो और यहाँ पे आपको कौन हेल्प करेगा, दैट इज कॉल्ड एज CIP रूल। आपने ENZ अगर पढ़ा होगा, वहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं CIP रूल। तो CIP रूल क्या बोलता है कि अगर जितना एटॉमिक नंबर ज़्यादा है, देखिए हायर एटॉमिक नंबर हैज़ हायर प्रायोरिटी, हायर एटॉमिक नंबर हैज़ हायर प्रायोरिटी। जैसे आपको बताता मैं कैसे डिसाइड करते हैं। जैसे मान लीजिए कार्बन है, यहाँ पे एक जगह हाइड्रोजन कनेक्टेड है, एक जगह CH3 कनेक्टेड है, एक जगह F कनेक्टेड है और एक जगह Cl कनेक्टेड है। और अपने को बोला है कि ये चारों एटम का प्रायोरिटी ऑर्डर डिसाइड कीजिए। तो हम लोग क्या करेंगे, प्रायोरिटी ऑर्डर डिसाइड करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले कनेक्टेड एटम का एटॉमिक नंबर देखेंगे। एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा किसका है, अगर आप करिएगा क्लोरीन का, तो यहाँ पे फर्स्ट प्रायोरिटी किसको दोगे, क्लोरीन को। देन कनेक्टेड एटम सेकेंड में किसका है, फ्लोरीन है, तो इसको 2 नंबर दोगे। देन कार्बन है, तो यहाँ पे क्या नंबर दोगे, 3 नंबर दोगे, यहाँ पे 4 नंबर दोगे। ओके, तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे, प्रायोरिटी ऑर्डर। तो पहला काम अपने को करना है कि गिव द प्रायोरिटी ऑर्डर। अब देखिए प्रायोरिटी, और दूसरा है देखिए प्रायोरिटी ऑर्डर में बोला गया है कि इफ priority cannot be decided based on the first atom attached to, then move to the next and following। जैसे मान लीजिए आपको बताता, जैसे मान लीजिए CH2 CH3 है एक, देन CH3 है, एंड देन H है, एंड देन OH है। ओके, और अपने को प्रायोरिटी ऑर्डर डिसाइड करना है। तो देखिए सबसे पहले तो कंफर्म है कि इसको 1 नंबर मिलेगा, सबसे हाई। अब यहाँ पे देखिए 2 कार्बन सेम है, यहाँ भी कार्बन ही है और यहाँ भी कार्बन ही है, तो इसको कैसे डिसाइड करेंगे, तो जब ये दोनों ऐसा सेम आ जाएगा, विल गो फॉर द नेक्स्ट एटम। नेक्स्ट एटम यहाँ पे कार्बन है, बट यहाँ पे नेक्स्ट एटम क्या है, हाइड्रोजन है। तो जिसका ज़्यादा होगा मतलब सेकेंड नंबर किसको मिलेगा, इसको मिलेगा, थर्ड नंबर इसको मिलेगा और फोर्थ नंबर हाइड्रोजन को मिलेगा। तो इस तरह से हम लोग प्रायोरिटी ऑर्डर डिसाइड करते हैं। ओके, अब थर्ड भी इंपॉर्टेंट है, देखिए expand multiple bonds by replicating the atoms attached to each end of the bond। अब इस ये भी इंपॉर्टेंट है, क्या कैसे इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताता। तो अभी हम लोग फर्स्ट स्टेप ही कर रहे हैं, ध्यान रखना, दिस इज द फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप नहीं, क्या प्रायोरिटी ऑर्डर सिखा रहा हूँ आपको कैसे। जैसे मान लीजिए कि ये कार्बन है, ओके, ओके, देन यहाँ पे आपने H लिखा और यहाँ पे F लिख दिया। अब अपने को बोला गया है कि प्रायोरिटी ऑर्डर दीजिए। तो सबसे पहले तो कंफर्म है कि ये फ्लोरीन को क्या मिलेगा, 1 मिलेगा।
यहाँ पे दोनों जगह कार्बन है और इस कार्बन के बाद यहाँ भी कार्बन है, इस कार्बन के बाद यहाँ भी कार्बन है, तो ये डिफ़िकल्ट होगा डिसाइड करना। तो इसलिए आप ध्यान रखिए, यहाँ पे तो मैं 2 दे दूंगा और यहाँ पे 3 दूंगा और इसको समझाता कि कैसे दे रहा हूँ मैं। सो देखिए, इसी को जैसा कि आप कैसे याद रखिएगा, तो जब कोई डबल बॉन्ड होगा ना, तो डबल बॉन्ड को आप इस तरह से ट्रीट कीजिएगा। देखिए, डबल बॉन्ड हुआ तो कार्बन एक बार कार्बन से कनेक्टेड है, फर्स्ट कार्बन है, दूसरा कार्बन 2 बार कनेक्टेड है, तो आप एक बार तो कनेक्टेड हो गया, इसको फिर से एक बार जस्ट इस तरह से दिखा लीजिए। तो ये कार्बन, ये जो कार्बन है देखिए क्या है, एक बार सी से कनेक्टेड है और एक बार और, तो यहाँ पे भी अगर आप देखिएगा तो ये कार्बन एक बार हुआ, फिर वापस 2 बार, तो इस तरह से, और यहाँ पे भी इस तरह से आप बना लीजिए। तो इस तरह से डबल बॉन्ड को हम लोग इस तरह से दिखाते हैं कि ये जो कार्बन है 2 बार कनेक्टेड है, ये भी कार्बन 2 बार कनेक्टेड है। तो इसलिए अगर आप इसको इससे कंपेयर करोगे, इस मॉलिक्यूल को अगर आप इससे कंपेयर करते हो, जैसे CH3 मान लीजिए कि आप इससे कंपेयर करते हो कि इसका क्या होगा आइसोप्रोपाइल ग्रुप से, तो ऑब्वियसली डबल बॉन्ड को ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगा। उसी तरह से मान लीजिए अगर C ट्रिपल बॉन्ड है, C ट्रिपल बॉन्ड को मैं कंपेयर कर रहा हूँ, किसको? C ट्रिपल बॉन्ड को मैं कंपेयर कर रहा हूँ। तो C ट्रिपल बॉन्ड को किस तरह से आप देखिएगा, देखिए कि एक C है, फिर एक C है, और ये जो C है वापस 2 बार इससे कनेक्टेड है, तो 2 बार इससे कनेक्टेड कर दीजिए। ओके, अब यहाँ पे देखिए ये जो C है इससे भी 2 बार कनेक्टेड है, तो एक बार तो हो गया, 3 बार कनेक्टेड है तो एक बार तो कर दिया मैंने, अब एक बार और इसको कर दीजिए। तो इस तरह से, तो अगर आप इसमें प्रेफरेंस ऑर्डर आप देखिएगा तो ऑब्वियसली ज़्यादा ही आएगा। तो इस तरह से हम लोग प्रेफरेंस ऑर्डर डिसाइड करते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो इस पर मैं लेक्चर अपलोड करूंगा, आप देख लीजिएगा, हाउ टू डिसाइड द प्रेफरेंस ऑर्डर, और वहाँ पे आप सीख जाइएगा कि कैसे करते हैं, पूरा आपको डिटेल में समझाऊंगा मैं कैसे होता है। ओके, तो टेंशन नहीं लीजिएगा। अगर आपको नहीं समझ में आए तो CIP रूल पे एक मैं लेक्चर अपलोड करूंगा, जस्ट इससे पहले उसको देख लीजिए फिर कीजिए। ओके, तो ये हो गया। तो डिसाइड, पहला स्टेप क्या था, डिसाइड द प्रायोरिटी ऑर्डर। दूसरा स्टेप था, सेकेंड स्टेप अगर आप देखिएगा यहाँ पे जो सेकेंड स्टेप मैं लिखूंगा दैट इज प्रायोरिटी ऑर्डर डिसाइड कर लिया, कीप द लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप अवे, कीप द लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप अवे फ्रॉम द व्यूअर। मतलब प्रायोरिटी ग्रुप एक से अपने से दूर रखिए, जो देख रहे हैं आप उससे दूर कीजिए आप। ओके, एंड देन थर्ड स्टेप क्या होगा, आप धीरे धीरे अगर देखिए थर्ड स्टेप अगर आप देखिएगा तो थर्ड स्टेप क्या करेंगे, दैट इज थर्ड स्टेप लिख रहा हूं मैं। थर्ड स्टेप आप काउंट कीजिए 1 से 1 2 3 4, 1 2 3 4 काउंट कीजिए। अगर ये 1 2 3 4 क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो ये R कॉन्फ़िगरेशन होगा, ये 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो S कॉन्फ़िगरेशन होगा। आई रिपीट, अगर 1 2 3 क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो R होगा, अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो S होगा। तो इस तरह से हम लोग निकाल लेंगे। सिर्फ एक चीज ध्यान रखिए, while going from 1 to 2 you cannot cross 3, while going from 1 to 2 you cannot cross 3। तो इस चीज को ध्यान रखेंगे और RS नोमेनक्लेचर लिखेंगे। अगर आप एक एक्सचेंज करते हो तो जो एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन होगा उसका अपोजिट आएगा। तो ध्यान रखेंगे, इस चीज को देखेंगे हम लोग। तो देखिए ये एग्जांपल को ध्यान से देखिए पहले कि क्या किया गया है। तो सबसे पहले काम क्या किया गया, प्रायोरिटी ऑर्डर। तो प्रायोरिटी ऑर्डर देखिए यहाँ पे कैसे, ये CH3 है और ये CH2 CH3 है, ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले प्रायोरिटी ऑर्डर दिया गया, O को 1 दिया गया, देन 2 दिया गया इथाइल को,
और 3 दिया गया मिथाइल को और H दिया गया। ऑलरेडी देखिए जो लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है अबे है, आप इधर से देख रहे हो, इधर से देख रहे हो तो आपसे ये दूर है ना, तो नाउ 1 2 3 काउंट कीजिए, तो कैसे जाएंगे, दिस इज 1 2 3 ऐसे जाएंगे। तो ये 1 2 3 आप देखिए ध्यान से, ये डायरेक्शन क्या है, क्लॉक वाइज डायरेक्शन है ना, सो दैट्स वाई ये कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। ओके तो अगर यही एंटी क्लॉकवाइज आता तो एस होता। अब दूसरा एग्जांपल आपको बताता है एग्जाम में कैसे करना होता है। जैसे मान लीजिए आपको इस तरह से मॉलिक्यूल दिया हुआ है, यहाँ पे OH लिखा हुआ है, यहाँ पे H है, यहाँ पे CH3 है और यहाँ पे मान लीजिए F है, और इसको RS नॉमेनक्लेचर लिखना है। तो सबसे स्टेप नंबर 1 क्या करना है अपने को, गिव द प्रायोरिटी ऑर्डर। प्रायोरिटी ऑर्डर मतलब जो हाईएस्ट एटॉमिक नंबर वाला आइटम है उसको 1 दीजिए। तो यहाँ पे हाईएस्ट एटॉमिक नंबर क्या 1, ये 2 है और ये 3 है, ये 4 है, तो ध्यान रखिएगा। अब स्टेप 2 क्या बोलता है, जो लिस्ट, तो देखिए ये अगर आप इस तरह से लिखते हो ना, जिनको नहीं पता है, अगर इस तरह से लिखते हो इसका मतलब होता है अवे फ्रॉम द व्यूअर, दिस इज अवे फ्रॉम द व्यूअर। अगर इस तरह से लिखते हो दैट इज ए टुवार्ड्स द व्यू, सॉरी गलत लिख दिया मैंने, दिस इज जस्ट ए मिनट, सॉरी गलती हो जाती है। तो ये जो लिखा है मैंने, ये एक्चुअली क्या होता है, दिस इज टुवार्ड्स द व्यूअर, दिस इज व्हाट, दिस इज टुवार्ड्स द व्यूअर, और ये होता है दिस इज अवे फ्रॉम द व्यूअर। इस तरह से आप लिखते हो अवे फ्रॉम द व्यूअर। तो याद कैसे रखेंगे, डैश 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 ऐसे बोलते हैं ना, तुम मेरे से दूर जा रहे हो, दूर जाओ, डैश 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 दूर जाओ, इस तरह से। तो और टुवार्ड्स मतलब सॉलिड और डैश डैश मतलब दूर। तो यहाँ पे देखिए 4 जो है 4 नंबर ऑलरेडी अपने से दूर है, तो कोई भी एक्सचेंज करने की जरूरत नहीं है। तो काउंट कीजिए 1 2 3, ये क्या आया, क्लॉकवाइज डायरेक्शन आ रहा है, तो क्लॉकवाइज मतलब ये क्या हो जाएगा, आर कॉन्फ़िगरेशन होगा। ओके दिस इज आर कॉन्फ़िगरेशन। जैसे और भी एग्जांपल मैं बताता आपको, जैसे मान लीजिए यहाँ पे H लिख रहा हूं मैं, यहाँ पे D लिख रहा हूं और यहाँ पे CH3 लिख रहा हूँ और यहाँ पे मैं इथाइल लिखूंगा। ओके और इसका अपने को बोला जाता गया है कि डिटरमाइन द RS नॉमेनक्लेचर। सो देखिए RS नॉमेनक्लेचर डिटरमाइन करने के लिए आप क्या ध्यान में रखिए, RS नॉमेनक्लेचर जब हम लोग डिटरमाइन करेंगे तो आप ध्यान में रखिए कि जो लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है, अभी मतलब सबसे पहले तो कैटेगरी दीजिए, A1 आएगा, A2 आएगा। अब देखिए हाइड्रोजन एंड ड्यूटेरियम, D फॉर ड्यूटेरियम, इसका एटॉमिक नंबर सेम होता है, बट जब एटॉमिक नंबर सेम होता है तो विल कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ मास नंबर। तो किसका ज़्यादा है, ड्यूटेरियम का, तो थर्ड प्रायोरिटी कहाँ पे आएगा, इसको, और फोर्थ किसको आएगा, इसको। अब यहाँ पे देखिए जो लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है हाइड्रोजन, दैट इज टुवर्ड्स द व्यूअर, सॉलिड लाइन पे है, तो अपने को एक एक्सचेंज करना होगा, इसको कहाँ पे ले जाना होगा, अवे फ्रॉम द व्यूअर। बाकी चीज़ को डिस्टर्ब मत कीजिएगा, सिर्फ H एंड CH3 को एक्सचेंज कर दीजिए। तो यहाँ पे आपने क्या लिख दिया, H लिख दिया, और ये वाला यहाँ पे आप CH3 लिख दीजिए, और ये तो पार्ट ए ही रह जाएगा, CH2 CH3 आ गया। नंबरिंग सेम रहेगा, दैट इज 1, A2 है, A3 है, A4 है। अब काउंट कीजिए 1 2 3, तो ये
क्लॉकवाइज आ रहा है, क्लॉकवाइज आ रहा है, तो ये आर आना चाहिए। बट मैंने आपको बोला कि अगर आप एक्सचेंज करते हो तो ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, उल्टा। अगर ये आर आया तो ये क्या हो जाएगा, एस। अगर ये एस आता तो ये आर हो जाता। तो ये ध्यान रखेंगे, ऑड नंबर ऑफ एक्सचेंजेस, दैट इज ऑड नंबर, ओके, ऑड नंबर ऑफ एक्सचेंज will give अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन। ये चीज ध्यान में रखना है, ऑड नंबर ऑफ एक्सचेंज विल गिव अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन। तो ये चीज अपने को ध्यान में रखना है कि अगर जो आपने किया होगा उसका आपको अपोजिट मिलेगा। अगर ऑड नंबर, एक एक्सचेंज करते हो, दो यहाँ पे मैंने एक एक्सचेंज किया था, इसलिए अपने को जो ओरिजिनल मॉलिक्यूल क्या मिला था, एस मिला था। तो एक तो इस तरह से करना होता है। दूसरा, अगर आप देखिएगा फीसर प्रोजेक्शन में भी अपने को आरएस नोमेनक्लेचर लिखना होता है। तो सबसे पहले फीसर प्रोजेक्शन बता दूं मैं क्या होता है। फीसर प्रोजेक्शन में हम लोग जनरली इस तरह से मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करते हैं, वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल लाइन। वर्टिकल लाइन जो होता है, ये जो लाइन है वर्टिकल लाइन जो है, दिस इज अवे फ्रॉम द व्यूअर। इसको कहाँ बोलते हैं, दिस इज अवे फ्रॉम द व्यूअर, ओके। और ये जो हॉरिजेंटल लाइन है दैट इज टुवार्ड्स द व्यूअर। ये चीज आप ध्यान रखिए, दिस इज टुवार्ड्स द व्यूअर, ओके। तो जैसे यहाँ पे दिया गया, देखिए ये जो सेंटर है इसको आप कार्बन एटम बोलोगे और ये 4 सब्स्टिट्यूएंट्स है, तो यहाँ पे इस तरह से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ओके। जैसे यहाँ पे रिप्रेजेंट किया हुआ है, देखिए ध्यान से, अगर आप इस चीज़ को ध्यान से देखिए, अगर विजुअलाइजेशन परफेक्ट आप करते हो, विजुअलाइजेशन परफेक्ट करने का मतलब है कि एक तरफ से आप देखिए कि कौन आपको कहाँ पे दिख रहा है। तो अगर आप इस तरफ से देखिएगा, ये अगर देखिएगा, ये डायरेक्शन से आप देखिए तो फ्लोरीन एंड ब्रोमीन अवे दिखेगा आपको, तो इसलिए इसको कहाँ पे रखा गया है, हॉरिजेंटल लाइन पे रखा गया है, ओके। उसी तरह से आप यहाँ से देखिए, इस पॉइंट से देखिए तो H एंड COH कहाँ पे है, अवे दिखेगा आपको, इसलिए यहाँ पे रखा गया है। तो इस तरह से अब मुझे अगर इसका आरएस नोमेनक्लेचर निकालना होता तो कैसे निकालते हैं हम लोग, तो इसी एग्जांपल को हम लोग देखते हैं कि इसी का अगर आरएस नोमेनक्लेचर मुझे निकालना होता तो कैसे निकालते। तो अपने पास मॉलिक्यूल क्या है, देखिए फिर से लिख देता हूं मैं, यहाँ पे आपने F लिखा है, यहाँ पे Cl लिखा है, यहाँ पे B, दिस इज BR लिखा है, और यहाँ पे I लिखा है। अगर इस फॉर्मेट में बोला गया कि आरएस नोमेनक्लेचर लिखिए, फिर कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले तो इसको क्या करेंगे हम लोग, CIP रूल दे के हमको इसका प्रायोरिटी ऑर्डर डिसाइड करना है। तो क्या हो जाएगा, दिस इज 1, ओके, देन ब्रोमीन 2 पे आएगा, A 3 पे आएगा, A 4 पे आएगा। और अपने को बोला गया कि लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप अवे, तो अवे मतलब दिस इज ऑन हॉरिजॉन्टल, यू कैन से वर्टिकल लाइन, ये है सबसे लीस्ट, वर्टिकल लाइन पे है, मतलब अच्छी बात है, लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप। नाउ काउंट 1 2 3, तो 1 2 3 जब काउंट करोगे तो क्या होगा, 1 2 3, ये क्या डायरेक्शन है, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज, तो ये क्या आ जाएगा, ये कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगा आपका, दिस कॉन्फ़िगरेशन विल बी एस कॉन्फ़िगरेशन। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, एंटी क्लॉकवाइज है इसलिए इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया है, एंड दिस इज एस कॉन्फ़िगरेशन, ओके। उसी तरह से इसको करते हैं, देखिए इसको जब हम लोग करेंगे, इस तरफ से देख रहे हैं हम लोग, तो इस तरह से देखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी किसको जाएगा, ऑक्सीजन को जाएगा, देन ये कार्बन को आएगा, देन किसको आएगा, इस वाले ग्रुप को आएगा, 4 आएगा। तो यहाँ पे देखिए अगेन 1 2 3 अगर आप काउंट करते हो तो 1 2 3 का डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज, तो ये सेंटर कैसा होगा, क्लॉकवाइज, मतलब आर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग आरएस नोमेनक्लेचर लिखते हैं। किसी भी मॉलिक्यूल का अगर मुझे आरएस लिखना है तो हम लोग इस तरह से लिखेंगे, ओके। सो ध्यान रखिएगा, ओके। देखिए और भी एग्जाम्पल से यहाँ पे किया हुआ है, ऑलरेडी यहाँ पे बताया गया है।
कि अगर फिशर प्रोजेक्शन को 180 डिग्री रोटेट करते हो तो सेम मॉलिक्यूल ये सब मिलेगा। ये सब मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ कैसे। सिर्फ RS नॉमेनक्लेचर अपने को ध्यान में रखना। यहाँ पे पूरा रूल्स लिखा हुआ है, देखिए। असाइन प्रायोरिटी ऑर्डर टू द 4 सब्स्टिट्यूएंट्स अकॉर्डिंग टू द चेन, पहला करना है। ओके, दूसरा है प्रेफर द अलाउड मैनुपुल, ओके, लोएस्ट प्रायोरिटी एट द टॉप और बॉटम पोजिशन करते हैं हम लोग। देन सेकेंड है द प्रायोरिटी क्लॉकवाइज देन असाइन, ये सब चीज़ हम लोग तो यहाँ पे देखो किया गया ऑलरेडी। आप देखिए ध्यान से, सबसे पहले 1 देन 2 देन 3। अब ऐसा है तो क्या करेंगे, अब 1 2 3 है तो 1 2 3 मतलब अपने को इस प्लेस में H को कहाँ ले जाना पड़ेगा, H को कहाँ पे ले जाना पड़ेगा, ऊपर बिकॉज H जो है लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है और लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप को क्या करना होता है, अपने से दूर करना। तो इसलिए देखिए यहाँ पे H को यहाँ पे ले गया और H को यहाँ पे ले जाने के बाद उन्होंने काउंटिंग की है। काउंटिंग की है कैसे, 1 और 1 से 2 जा रहे हो तो देखिए 1 से 2 आप इस तरह से भी जा सकते और ऊपर से भी जा सकते, बट मैंने रूल आपको बताया है कि 1 से 2 जाने वक्त आप 3 को क्रॉस नहीं कर सकते, तो मुझे ऊपर से ही जाना पड़ेगा। तो ये डायरेक्शन क्या है, दिस इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। अगर ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो मतलब ये तो R होगा, बट ये कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, S हो जाएगा। ये चीज़ अपने को ध्यान में रखना है कि कॉन्फ़िगरेशन अगर चेंज करोगे, कॉन्फ़िगरेशन अगर चेंज करते हो, ओके, अगर आपने कोई भी कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर दिया, अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन अगर किया तो उसका जो एक्चुअल में आता है उसका R रहा तो S, S रहा तो R आ जाता है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। ओके, तो ये वाला क्लॉकवाइज था, बट हम लोग ये वाला बता रहे थे। एक मिनट यहाँ पे देख लेते हैं इन्होंने क्या लिखा है। द प्रायोरिटी ऑफ द ग्रुप आर क्लॉकवाइज देन असाइन द सेंटर एज R, इफ 1 देन असाइन द सेंटर S। ओके, तो इन्होंने एक ध्यान रखा है, 2 एक्सचेंज किए हैं इन्होंने, 2 एक्सचेंज किए हैं। एक तो H को आप यहाँ से यहाँ भेज दिए, सॉरी इस तरह से आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते बिकॉज इन्होंने 2 एक्सचेंज किया। मैंने आपको बोला ऑड नंबर ऑफ एक्सचेंज से अपोजिट आएगा, तो H पहले यहाँ से यहाँ भेजा और उसके बाद CH2 को भी चेंज किया। CH2 को भी देखो यहाँ पे CH2 आया, इसको रिवर्स मतलब 2 एक्सचेंज किया। और अगर आप 2 एक्सचेंज करते हो तो यू विल गेट सेम कॉन्फ़िगरेशन। तो चलिए अपने वाले मेथड से करते इसको। तो अगर मैंने एक एक्सचेंज किया तो एक एक्सचेंज करने पे यहाँ पे क्या आ जाएगा, H आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, CH2CH3 आ जाएगा। ओके, और यहाँ पे ऑलरेडी CH3 ही है और यहाँ पे OH है। ओके, ये आ जाएगा। अब काउंट कीजिए, जैसे इसको क्या 1 नंबर आपने दिया है, इसको 2 नंबर दिया है, इसको 3 नंबर दिया है और इसको 4 नंबर दिया है आपने। ओके, तो अब काउंट कीजिए 1 2 3। तो 1 2 3 अगर आप जाओगे तो ये डायरेक्शन, बिकॉज आप इस डायरेक्शन में तो जा नहीं सकते बिकॉज 3 को क्रॉस करना पड़ेगा। अगर इस डायरेक्शन में गए तो 3 को, जो कि अलाउड नहीं है, तो अपने को कौन सा डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, ऊपर वाले डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। 1 2 3, तो 1 2 3 मतलब ये क्या आ गया है, अब ध्यान से देखिए, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज, मतलब ये वाला क्या होगा, S होगा। तो अपने को पूछा गया ये वाला, तो ये वाला क्या हो जाएगा, S नहीं होगा, ये वाला क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। सो ध्यान रखिएगा। ओके, तो जैसा तो उनका भी मेथड है करने का, हम लोग ने भी देख लिया कैसे करते। और भी अगर कोई डाउट है तो लेक्चर पे प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं और अच्छे से आपको कोशिश करूँगा एक्सप्लेन करने का, हाउ टू गेट RS कॉन्फ़िगरेशन। ओके, तो यहाँ पे एक चीज़ अपने को सीखना होता है, RS कॉन्फ़िगरेशन कैसे देते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक और क्वेश्चन दिया गया है, आप इस चीज़ को ध्यान से देखिए जो यहाँ पे दिया हुआ है, कैसे हम लोग RS कॉन्फ़िगरेशन डिसाइड करेंगे हम लोग। तो जैसे यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है, सबसे पहले प्रायोरिटी ऑर्डर 1 देन 2 इसको दिया गया बिकॉज ज़्यादा कनेक्टेड है, 3 इसको, बट यहाँ पे लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप अवे नहीं है, लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप अवे नहीं है। अगर लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप अवे नहीं है तो आप क्या कीजिए, एक्सचेंज कीजिए। मतलब आप अज्यूम कर लीजिए कि H इधर है, देखिए अब आपको शॉर्टकट तरीका बता रहा हूँ, H इधर है और CH3 इधर है। आप अज्यूम कर लीजिए कि इस तरह से केसेस दिया हुआ है। तो अगर ये अजम्पशन आप लेते हो तो क्या हो जाएगा, अब 1 2 3 काउंट कीजिए, 1 2,
ओके 1 2 ओके 3 4 3 तो यहीं पे आने वाला, मतलब ये इस डायरेक्शन में आ रहा है 1 2 3, अगर इस डायरेक्शन में आ रहा है तो ये क्या एस है एंटी क्लॉकवाइज, बट मैंने एक एक्सचेंज किया है तो ओरिजिनल क्या हो जाएगा ए आर होगा। ये चीज़ ध्यान रखेंगे, ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा आर होगा, क्योंकि हम लोग ने एक किया है उसी तरह से। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप एक बार देखिए, मॉलिक्यूल्स को देखिए, एक और करके बताता और ज़्यादा क्लियर होगा। देखिए एक और इधर से जो हम लोग ने पहले किया था उसको एक बार एक और एग्जांपल करता मैं यहाँ पे, आर एस नोमेनक्लेचर निकाल के आपको बताता, फिर जाके क्लियर हो जाएगा कि हम लोग किस तरह से करते हैं। ओके, तो जैसे देखिए ये मॉलिक्यूल को मैं कर रहा हूँ फिर से, आप ध्यान से देखिए, इस मॉलिक्यूल को हम लोग फिर से कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए ये सबसे पहले प्रायोरिटी ऑर्डर क्या हो जाएगा 1, देन ब्रोमीन को 2, देन क्लोरीन को 3 और फ्लोरीन को 4। तो अब अपने को ध्यान से देखिए, लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप अवे नहीं है, मतलब लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप कहाँ होना चाहिए, डॉटेड लाइन पे होना चाहिए। डॉटेड लाइन पे होना चाहिए मतलब इसको आप फिर से एक बार लिख लेता हूँ मैं, देखिए इस तरह से। तो यहाँ पे आप F ले आइए और एक एक्सचेंज किया है मैंने, तो यहाँ पे आप क्या कीजिए I ले आइए। ओके, और यहाँ पे तो सॉलिड लाइन पे सेम है, क्या आपको रखना है क्लोरीन रखना है, और यहाँ पे क्या है ब्रोमीन है, बाकी को मैं डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूँ। अब इसका देखिए विल सी, इसको क्या कीजिए प्रायोरिटी ऑर्डर दीजिए। तो सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी क्या है 1, देन 2 है ब्रोमीन का, देन 3 है इसका क्लोरीन का, और 4 इसका है लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप। ओके, तो अगर आप देखिएगा ध्यान से, अगर आप ध्यान से देखिएगा तो क्या हो रहा है, ये ऑर्डर क्या आ रहा है, अगर आप देखिए ध्यान से तो किस डायरेक्शन में जा रहा है 1 2 3 4, ये डायरेक्शन क्या आ रहा है 1 2 3 डायरेक्शन। अगर आप देखिएगा तो ये डायरेक्शन कौन सा आ रहा है 1 2 3 4, तो ये डायरेक्शन अगर आप देखिएगा इधर से विजुलाइज करते हैं तो 1 2 3 4 से अगर जाते हो आप 1 2 3 4 अगर जाते हो तो एंटी क्लॉकवाइज आता है, और एंटी क्लॉकवाइज अगर आता है तो ये एस होना चाहिए, बट है क्या आर है। ओके, ये है क्या आर है, बट हम लोग ने यहाँ पे इसको एस बोला था। जस्ट ए मिनट, दिस इज 1 2, मतलब हम लोग ने यहाँ पे एक्सचेंज किया था। ओके, आई को एफ ऑलरेडी था तो 1, ओके 1, देन 2, ओके 1 2 यहाँ पे दिया था, 3 यहाँ पे दिया था, और इसको बोला था हम लोग ने बिकॉज F ऑलरेडी उस लाइन पे है, तो इस तरह से हम लोग ने बोला था। और यहाँ पे उसको क्या ऑर्डर दिया था हम लोग ने, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन था, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन S है, बट यहाँ से उल्टा आ रहा है। जस्ट ए मिनट, 1 आयोडीन कहाँ पे चला गया, लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप क्या है अपने लिए, लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप फ्लोरीन है, और फ्लोरीन को मैंने अपने से दूर भेजा है, दैट इज़ फ्लोरीन को ऊपर भेजा है मैंने। तो एक बार जस्ट एक बार फ्लोरीन को ऊपर भेजा है, फ्लोरीन ऊपर गया तो 1 और 2 पोजीशन पे आ जाएगा वो, और 1 और 2 पोजीशन पे आने के बाद सो दिस इज वहाँ पे आयोडीन चला जाएगा। ठीक है, देखते हैं ये कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे, विल क्लैरिफाई इन द नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर लेंगे। ओके, थैंक यू।